बुरे हालात तो सबके जीवन में आते हैं, पर कुछ ऐसे हालात और हादसे होते हैं जिसका सामना करके इंसान बिल्कुल टूट जाता है और मरना बेहतर समझता है। आज जो हमें कहानी सुनाना चाहते हैं वो कुछ ऐसे ही शख्स की कहानी है, पर लेकिन वो इन हालातों से टूटी नहीं थी, बल्कि आज वो पूरी दुनिया में सबके लिए एक प्रेरणादायक इंसान बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी मुनीमा मंजारी के जीवन के बारे में। मुनीमा मंजारी एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में जन्म हुआ था। उनके परिवार में लड़कियों के लिए काफ़ी सारे पाबंदियाँ थी। खुल के जीने का और अपने सपने को पूरा करने की आज़ादी नहीं थी। एक आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहती थी मुनीमा, पर 18 साल की उम्र में पिता की खुशी के लिए मुनीमा ने शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद उनके एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। वो अपने हस्बैंड के साथ कार में जा रही थी। गाड़ी चलाते समय मुनीमा के हस्बैंड को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में गिर गई। मुनीमा के हस्बैंड गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचा लिए, पर मुनीमा गाड़ी में फंसी रह गई और उस वक्त उन्हें बहुत सारी इंजरीज आई। काफ़ी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। कुछ लोग बहुत कोशिश से उन्हें गाड़ी से बाहर निकाले और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते समय मुनीमा काफ़ी तकलीफ में थी और वो जान रही थी कि उनकी आधी बॉडी की हड्डियां टूट चुकी है, आधी बॉडी अपंग हो गई है। करीब 2.5 महीने हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और कई छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। उनका लीवर और लंग्स काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से उनका निचला शरीर का हिस्सा अपंग हो गया था और वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाई। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी पकड़कर उठा नहीं सकती थी। शरीर पे इतने कष्ट के साथ साथ डॉक्टर ने एक और दुखद बात मुनीमा को बताई और वो ये थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही मुनीमा बिल्कुल टूट गई। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ भी पकड़कर उठा नहीं सकती थी। शरीर पे इतने कष्ट के साथ साथ डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत दुखद बात सुनाई। वो थी कि वो अभी कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही मुनीमा बिल्कुल टूट गई थी। इतने सारे दुख और कष्ट को देख कर मुनीमा बिल्कुल हताश हो गई थी और अपनी माँ से पूछ रही थी कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है और मैं क्यों जी रही हूँ। तब उनकी माँ ने उन्हें हिम्मत बंधाया और कहा कि इसके पीछे रब की कुछ मर्जी होगी जो तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े पड़े मुनीमा उन बेजान दीवारों को देखकर बहुत ही उदास हो गई और भाई से कुछ रंग लाने को बोली और उसी हालात में हिम्मत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना डाली। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुनीमा जब घर आई तब उनकी हालात काफ़ी ख़राब थी। बहुत सारे इंजरीज की वजह से वो बैठने लायक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। वो करीब 2 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही। वो इस आस से खिड़की के बाहर की तरफ झांकती और सोचती कि लोग कितने लकी हैं जो बाहर कुदरत का नज़ारा देख पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, और वो बेबस बिस्तर पे पड़ी हुई है। उसी दौरान मुनीमा ने फैसला लिया कि अब वो इतनी लाचार जिंदगी नहीं जिए। अब से वो एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेगी। पहले तो वो हिम्मत करके अपने सारे डर को लिखेगी और एक एक करके सबका सामना करेगी। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक आर्टिस्ट के रूप में की और एक कामयाब आर्टिस्ट बनी। साथ ही साथ वो एक गायिका भी है और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और आज के समय में पूरी दुनिया उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर की तरह जानती है। उनकी साहस भरी जिंदगी को देखकर मुनीमा ने पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा है।